Hello students, welcome to my YouTube channel English Trainer. My name is Gulzar Ahmed. Today I am going to teach you a very special topic named phrases. So there are almost 10 types of phrases, including noun phrase, adjective phrase, prepositional phrase, adverbial phrase, apposition phrase, infinitive phrase, gerund phrase. तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ये पढ़ाऊँगा क्योंकि फिर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। फ्रेज़ का मतलब होता है फ्रेज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैविंग नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट एंड डज नॉट गिव एनी सेंस। फ्रेज़ का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट एंड डज नॉट गिव एनी सेंस, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि जिसका सब्जेक्ट भी ना हो और प्रेडिकेट भी ना हो और कोई सेंस ना हो। मिसाल के तौर पर इन द रूम, ऑन द रूफ, अलॉन्ग द रोड, अक्रॉस द रोड। तो ये सारी फ्रेजेज ही हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन वाली भी हो सकती हैं और बगैर प्रेपोजिशन वाली हो सकती हैं, ठीक है। तो फ्रेज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड does not give any sense. Group of words having no subject and predicate and does not give any sense, ठीक है। अब मैं सबसे पहले नाउन फ्रेज शुरू करने लगा हूँ। नाउन फ्रेज, अब ये जो नाउन फ्रेज है ना, इसको जिसमें नाउन आए, ज़ाहिर है जिसमें नाउन आएगा तो वो नाउन फ्रेज ही होगी ना। लेकिन ये जो फ्रेजेस है ना, जैसे वो है प्रपोजिशनल फ्रेज, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना फ्रेजेस आ सकती हैं। नाउन फ्रेज भी आ सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकती है, एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकती है। तो ये थोड़ा ट्रिकी काम है। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। नंबर 1 जी, ही hired a big bus. He hired a big bus. ये जो बिग बस है ना, ये है फ्रेज़। क्यों? देखें, इसको अगर छुपा दें तो अब बिग बस, इसमें ना सब्जेक्ट है और ना ये प्रेडिकेट है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये देखिए हायर्ड है, ओके। तो हायर्ड, इसका जवाब जो है ना आपने 2 लफ्ज़ों से पूछना, वट और हु या हुम। तो ही हायर्ड वट, उसने क्या किराए पर लिया? तो ही हायर्ड अ बिग बस। तो ये क्या है? हमारा नाउन फ्रेज़, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, बस असल में बस ऑब्जेक्ट है ना। बाकी ये क्या है? ये तो आर्टिकल है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। समझ आ गई? और देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी। मेरा एक दोस्त जो है ना वो काफ़ी नहीं पीता। तो ये देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये देखें नेवर, ये तो एडवर्ब है। इससे पहले ये देखें, ये वर्ब है, ओके। तो वर्ब से पहले ये इसको छोड़कर ये सारा सब्जेक्ट है। ये सारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, ये फ्रेंड जो है ना, ये यहाँ पर नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेवर ड्रिंक्स, ये वन जो है ना, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो ये एस मैंने वन के लिए लगाया, ठीक।
तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी, तो ये जो है ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये फ्रेज नाउन फ्रेज है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये फ्रेज कौन सी है, ये नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके बाद देखें, तो स्टूडेंट्स कभी कभी एक सेंटेंस में दो फ्रेजेस भी आ सकती हैं, यानी सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी आ सकती है। ये देखें, वन ऑफ माई क्लोज relatives has bought a new car। आप फिक्रे को ज़रा गौर से देखें, वन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, हु वन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव, बाट तो वर्ब है ना, अ न्यू कार ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो बाट वट, यानी वट या हुम से आपने ये सवाल करना। तो यहाँ पर आपने किससे करना, हु, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किससे सवाल करना, वट से। ये वट शुरू से भी में भी आ सकता है। तो वन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स हैज़ बॉट अ न्यू कार। अच्छा, अब ये जो है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये असल में ये सब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है, और ये अपना नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो वन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स हैज़ बॉट अ न्यू कार। अच्छा, अब देखें, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये आगे क्योंकि ये प्रेडिकेशन शुरू हो रही है, आगे प्रेडिकेट शुरू हो गया, तो प्रेडिकेट के बाद जो है फिर वो ऑब्जेक्ट आ रही है। ये सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो एक ये नाउन फ्रेज है, एक ये वाली नाउन फ्रेज है, ये सारी फ्रेज है ये, ठीक है। तो ये कौन सी है फ्रेज, नाउन फ्रेज, और एक ये फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट। तो एक फिक्रे में दोनों फ्रेजेस आ गई, सब्जेक्ट फ्रेज भी आ गई, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, यानी नाउन फ्रेज सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट और नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट का काम भी करती है नाउन फ्रेज, और ऑब्जेक्ट का भी काम करती है, ठीक है, और ये कम्प्लीमेंट का भी काम करती है। ज़रा देखें, असलम इज़ अ गुड बॉय। असलम एक अच्छा लड़का है। अब देखें, ये असलम क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और ये आर्टिकल है, और ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, ठीक है जी। तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये सारा क्या काम कर रहा है, कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये सारा क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये जितने भी बी फॉर्म होते हैं ना, बी फॉर्म, यानी बी से मुराद क्या है, इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बी फॉर्म। इनके बाद जो भी आएगा वो कम्प्लीमेंट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि असलम कौन है, वो अच्छा बॉय, और अच्छा बॉय कौन है, वही असलम। ये एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री हैं, ये इसका कम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कम्प्लीमेंट्री, लिहाजा ये नाउन फ्रेज है एज अ कम्प्लीमेंट, ठीक है, नाउन फ्रेज एज अ कम्प्लीमेंट। तो मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है, मज़ीद कोई अगर क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। तो इसको ज़रा गौर करें, मुश्किल नहीं है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं यही चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन उनको ज़रा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, एंड आई विल try to reply your answer. Good luck.